जी, आप सभी का स्वागत है सीसी एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। आज आपके लिए बायोलॉजी के टॉपिक है आपका मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के कुछ पीवाईक्यू लेके आई हूँ। आई होप आपको समझ आएंगे। जितने आपके क्वेश्चन ठीक होंगे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। जी चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमने ये टॉपिक पढ़ा भी था रूट कैप वाला, तो आपका क्वेश्चन वहीं से है। पहले रूट कैप इज absent in, किस में absent होगी रूट कैप? ठीक है, is absent in, your first option is mesophytes, second option hydrophytes, C epiphytes, option D xerophytes। जब हमने जोन इलोंगेशन की बात की थी, रीजंस ऑफ जोन की बात की थी ऑफ रूट्स, तो वहां पे हमने रूट कैप की बात की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन में, मैंने तब भी बताया था आपको, रूट कैप कहाँ पे एब्सेंट होगी? देन योर आंसर विल बी हाइड्रोफाइट्स। ठीक है, किसमें? जो वाटर अंडर वाटर प्लांट्स ग्रो करते हैं उसमें क्या होगी? रूट कैप एब्सेंट होगी। अगर मैं यहाँ पे मीजोफाइट्स की बात करूं, कैसे प्लांट्स आएंगे जो कहाँ ग्रो करते हैं? ग्रो इन मॉडरेट कंडीशंस। जैसे आपके क्या आ जाएंगे? ग्रासेस, हर्ब्स। ठीक है, अगर मैं एपीफाइट्स की बात करूं, इन्हें एयर प्लांट्स भी बोलते हैं। एपीफाइट्स एयर प्लांट्स, या जो ग्रो करते हैं दूसरे प्लांट के ऊपर, जो सॉइल के साथ टच नहीं करते हैं खुद डायरेक्टली। ठीक है, डोंट एनक्रोच विथ सॉइल, ग्रो ऑन अदर प्लांट्स। ठीक है, किस पे ग्रो करेंगे? अदर प्लांट्स पे। और इन्हें हम और क्या कहते हैं? एपी एयर प्लांट्स भी कहते हैं इन्हें। ऑल्सो नोन एज एयर प्लांट्स, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, एग्जाम्पल क्या आ जाएगा इसमें आपके? मॉसेस, ऑर्चिड्स। ठीक है, अगर मैं जीरोफाइट्स की बात करूं, ठीक है, ग्रो इन ड्राई, हॉट एंड एरिड क्लाइमेट्स। ठीक है, सुकुलेंट प्लांट्स भी इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, कैक्टस वगैरह सारे इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ होगा आई होप। योर नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी, ये भी करवाया गया है आपको क्लास में। इन बोगनवेला थॉर्न्स आर द मॉडिफिकेशन ऑफ, किसकी मॉडिफिकेशन है ये? ठीक है, आर द मॉडिफिकेशन ऑफ adventitious root, B stem, C leaf, D stipules। ठीक है, आपको एकेडमी की क्लासेस पे ये सारी चीजें डिटेल में करवाई गई हैं। ठीक है, देन योर आंसर विल बी स्टेम। ठीक है, बोगनविला क्या एक थॉर्न का मॉडिफिकेशन है? किसकी थॉर्न बनता है? किसकी? स्टेम की मॉडिफिकेशन है। ठीक है, एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल, जिसे हम खा सकते हैं। ठीक है, एडिबल अंडरग्राउंड, बहुत बार पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अंडरग्राउंड स्टेम मीन्स कैरेट, ग्राउंड नट, सी स्वीट पोटैटो, डी पोटैटो। ठीक है, एडिबल अंडरग्राउंड स्टेम। ठीक है, क्या आएगा आपका आंसर? एडिबल क्या है? पोटैटो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निमेटोफोर्स
occur in A. फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं निमेटोफोर्स, ठीक है, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स। बी कार्निवोरस प्लांट, कार्निवोरस प्लांट। सी हेलोफाइट्स। डी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, हेलोफाइट्स। निमेटोफोर्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे आपके, हेलोफाइट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम इज, हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड स्टेम क्या कहलाएगी, ए कॉन, बी फाइलोक्लेड, सी राइजोम, डी राइजोइड। तो क्या कहलाती है ये, राइजोम, ठीक है। इसमें क्या है, ये अंडरग्राउंड स्टेम क्या है, राइजोम। नेक्स्ट स्टेम मॉडिफाइड, स्टेम मॉडिफाइड हो रही है फ्लैट ग्रीन ऑर्गन में, पढ़ाया था मैंने आपको ये भी। स्टेम किस में मॉडिफाइड हो जा रही है, इनटू फ्लैट ग्रीन ऑर्गन्स परफॉर्मिंग, जो क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी, परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ लीफ। एक स्टेम है जो मॉडिफाइड हो जा रही है और किसका फंक्शन परफॉर्म कर रही है, किसकी तरह फंक्शन कर रही है, एज ए लीफ, आर नोन एज, उसे क्या कहेंगे, आर नोन एज, योर ऑप्शन विल बी क्लेडोड्स, बी फाइलोड्स, सी फाइलोक्लैड्स, डी scales. Then your answer will be phyllodes. Next question, monocot plants are characterized by the presence of, किसकी presence, मतलब मेन फीचर क्या है उनका, presence of A taproot, B fibrous root, C annulated roots, D क्या आ जाएगा आपका, स्टिल्ट रूट्स। देखिए आपको पहले पता होना चाहिए एनुलेटेड रूट्स क्या है, इस तरह से स्वोलन रूट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होंगे, स्वोलन एरिया रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर। आप ऐसे लिख सकते हो इसे, रूट स्वोलन इन द, जब मैंने आपको नेपिफॉर्म रूट्स ये सारी पढ़ाई है ना, वहीं पे था ये एनुलेटेड रूट्स भी। रूट स्वोलन इन द फॉर्म ऑफ क्लोजली अरेंज्ड रिंग्स, ठीक है। अगर स्टिल्ट रूट की बात की जाए, इस तरह से स्टेम के बेस से राइज करती हैं, इस तरह से आपने मेज में देखी होंगी, इस तरह से, ठीक है, मेज, शुगर केन, इन सब में, ठीक है। ग्रो फ्रॉम द, ये कहाँ से ग्रो करती हैं, ये भी पूछा जा सकता है, ग्रो फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, ठीक है जी। किस में देखने को मिल जाती हैं, मेज, शुगर केन। तो आपसे क्या पूछा गया है, मोनोकोट प्लांट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, किसकी प्रेजेंस से, फाइब्रस रूट की प्रेजेंस से। इनका स्पेसिफिक फीचर फाइब्रस रूट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्वीट पी, ठीक है, मटर, इन स्वीट पी द टेंड्रिल्स
आर मॉडिफाइड, किसकी मॉडिफिकेशन है, ठीक है, आर मॉडिफाइड स्टेम ब्रांच, बी लीफलेट्स, सी लीव्स, डी stipules. Your answer will be leaflets. Next, in nepenthes, ये क्वेश्चन भी जब करवाया गया था मैंने बहुत फोकस किया था इस क्वेश्चन पे, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन nepenthes द पिक्चर इज मॉडिफाइड, किस में मॉडिफाइड होता है, होल लीफ, बी लीफ अपेक्स, सी लेमिना, डी पेटियोल। योर आंसर विल बी लेमिना, ठीक है। पिक्चर जो है वो किस में मॉडिफाइड हो सकता है, पिक्चर प्लांट का, ठीक है, जो पिक्चर है किस में मॉडिफाइड हो सकता है, किसकी मॉडिफिकेशन है, सॉरी लेमिना की। लीफ का स्ट्रक्चर पढ़ा है ना, लीफ में पार्ट्स होते हैं, ठीक जी। आई होप आपको कुछ क्लियरेंस मिली होगी क्वेश्चन से। कितने आपके क्वेश्चन ठीक हुए हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे फ्रेश कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो HP टेट TGT के लिए, न्यू बैचेस स्टार्ट हुए हैं अभी, ठीक है जी। आपको उसमें लाइव क्लासेस और रिकॉर्डेड क्लासेस बहुत अवेलेबल रहती हैं, साथ में वीकली टेस्ट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। ओके जी, थैंक यू।